बिहार विधानसभा का चुनाव जो है अब तेज गति से शुरू हो गया है। मुद्दा रहने वाला है युवाओं को लेकर, किस पार्टी में कितने युवा जुड़ते हैं और कितने युवाओं को टिकट मिलता है। हमारे साथ जीवछ यादव जी हैं और एक युवा है। क्या युवा चेहरे के तौर पे ये किसी विधानसभा से ये चुनाव लड़ने को लेकर मैदान में आ रहे हैं? सवाल है मेरा कि आप जैसे युवा और एक खास करके आप युवा तबका को जानते हैं कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते, आप क्या सोचकर राजनीति में युवा होने के बावजूद भी आए? देखिए, बिहार ही नहीं, हमको जैसा लगता है सबसे बड़ी समस्या युवाओं का ही है पूरे भारत में। और युवा ही राजनीतिक से दूर भागते हैं। हाँ। जब तक यंग जनरेशन आगे नहीं आएंगे तब तक बिहार की जो लचर व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, ये ठीक होने वाले नहीं हैं। अच्छा। युवा समाज में व्याप्त समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। जो पढ़े लिखे यंग जनरेशन हैं, इन समस्याओं को समाधान के लिए बेहतर और प्रभावी विकल्प खोज सकते हैं। और हम जैसे युवा जब राजनीतिक में आएंगे तो ये बिहार की लचर व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ और बुलंद होगी। और ये आवाज़ तब बुलंद होगी जब हम जैसे युवा राजनीतिक की अच्छी समझ रखेंगे और वार्ड से लेकर मंत्री विधायक तक सभी लोग अपना भागीदारी निभाएंगे। इसी सब सोच के साथ जो है, यही सब सोच के साथ मैं बिहार की राजनीति में कदम रखा हूँ। अच्छा, जीवछ यादव जी, आप यादव समाज से आते हैं और जन स्वराज पार्टी में आप ज्वाइन कर लिए हैं, तो यादव समाज के अधिकतर लोग जो है वो तो आरजेडी में है, तो आप कैसे जन स्वराज में ही आ गए? देखिए, आरजेडी का जब समय रहा सामाजिक न्याय का, तो उन्होंने वाकई जो है न्याय दिलाया। अगरा पिछड़ा की बात करके राजनीतिक किए लालू यादव, और उन्होंने वो अधिकार दिए समाज को। क्या बस बोलने का अधिकार दे दिया जाए उसी को हम सफल मान लेंगे? अच्छा। उनको जिस समय जिस हालात में मिला वो काम किए। उनके बाद फिर जेडीयू का विस्तार हुआ, नीतीश कुमार का। उन्होंने विकास का बात कही और वो विकास के बात पर जो है वोट लगातार 20 साल से वो लेते आ रहे हैं। 15 साल सामाजिक न्याय के कहकर लालू जी लिए और 20 साल से नीतीश जी ले रहे हैं कि नली गली बना देंगे, बिजली घर पहुंचा, हर घर पहुंचा देंगे। पहुंचा तो है, लेकिन पहुंचा है, लेकिन बिहार में जो व्यवस्था होनी चाहिए, बिहार में जो मूलभूत चीज होनी चाहिए, जो रोजगार के लिए, फैक्ट्री उद्योग के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, ऐसा व्यवस्था नहीं कर रहे हैं सरकार। आए दिन हमारे जो है बिहार में देखते युवाओं का पलायन बढ़ती जा रहा है। बेरोजगारी है, अशिक्षा है। यहाँ सिर्फ जो है कमाने के लोग बाहर नहीं जाते हैं, पढ़ने के लिए, यानी कि पैसा का भी पलायन हो रहा है, बुद्धि का भी पलायन हो रहा है, और लोग तो जा ही रहे हैं कमाने। तेजस्वी जी युवा हैं और आप भी युवा हैं और कह रहे थे कि आरजेडी ने काम किया लालू जी के समय, लेकिन एक ही वर्ग पे काम किया और एक ही सेक्टर में काम हुई। तो इस बार हो सकता है कहीं तेजस्वी कुछ नया करें, तो इसको मौका आप उनमें जुड़ना चाहिए। देखिए, ये तो जनता के ऊपर है, जनता को कितना प्रभावित करते हैं, क्योंकि 15 साल जनता उनको मौका दिए। 15 साल बहुत होता है। चलिए 5 साल में नहीं कर पाएंगे तो फिर अगला 5 साल दिए जनता, उस 5 साल में कर लेते हैं। घर के आसपास के लोग जो हैं, आपके चाचा हैं, कुछ यादव समाज के और लोग हैं, तो वो नहीं कहते कि जन स्वराज में ही क्यों जुड़ गए आप? देखिए, समाज में क्या होता है, जातीयता तो एक ये नहीं कहते कि 100% फैक्टर रखता है, फैक्टर रखता है। ये हमको शुरू में ऐसा सुनने को मिला था कि आप जिस समाज से आते हैं उस समाज का एक बड़े नेता है लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव। फिर हमने उनको समझाया अपना स्तर से, क्या वही एक काम कर सकते हैं क्या आपके और हम जैसे युवा काबिल नहीं है? इसका मतलब हम जैसे युवा को भी तो मौका मिलना चाहिए। आप अपना काबिलियत, अपने बच्चों को काबिलियत तो पहचानिए, उनमें भी वो क्षमता है, लेकिन आप जो है दूसरे के भरोसे कब तक बैठिएगा, कब तक उनको मौका दीजिएगा? ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हीं को खाली मौका दे, एक बार हमें भी मौका दे आप। 5 साल अगर हमें जो मौका मिलेगा, जो समस्या हमारे जो है समाज के बीच है, वाकई जो है हम पूरी कोशिश करूंगा अपने जीवन में उस समस्या के समाधान के लिए।
ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करूँगा। जमीनी स्तर पे प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज कितनी मजबूत हुई है? देखिए, जमीनी स्तर पर भी ये बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे युवा भी जुड़े हैं, बहुत सारे युवा भी जुड़े हैं हमारे साथ, और सभी बढ़ के लोग आ रहे हैं, क्योंकि जन स्वराज सबकी भागीदारी की बात करते हैं। कहते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको उतना हम जो है सीट चलाएंगे, काबिलियत के हिसाब से। मानते हैं किसी के पिताजी सांसद विधायक नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनको भी हम मौका देंगे। बस उनमें काबिलियत होना चाहिए, सामाजिक बेस होना चाहिए, वो समाज के बीच में रहा हो, काम किया हो, समाज के लोग चुन लेंगे उनको, तो हम जो है सारा व्यवस्था के साथ जो है उनको जो है लड़ाएंगे चुनाव। ये फर्स्ट टाइम है आपके लिए राजनीतिक माहौल, और पिछले कई दिनों से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? देखिए, हम पिछले कई दिनों से नहीं, लगभग 2 साल हम पंचायती चुनाव पंचायत समिति का भी लड़े, तब से क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि मेरे लिए नया है, पर विधानसभा तो नया है क्योंकि पहली बार लड़ रहे हैं। जन स्वराज में आने के बाद जो है विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में जाने का मौका मिला, तो यही है, लोग हताश है, त्रस्त है, लोगों में ये है कि ऑप्शन की तलाश है। ऑप्शन न होने के कारण ही ये 2 पार्टी जो है मिलकर जो है राज करते आ रहे हैं। लोग तो उब गए हो कि चोर चोर मौसेरा भाई, हम जाए तो जाए किधर, मजबूरी है। उस मजबूरी के बीच जो है जन स्वराज एक जो है मौका की तरह आया हुआ है, एक मौका जो है जन स्वराज लाया है, ऑप्शन लाया है, और जनता जागरूक हो रहे हैं और उनको जो है चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी से मुलाकात हुई कभी? हमको तो बहुत बार मुलाकात पर्सनल भी हुआ है, बहुत बार हुआ है। क्या बात होती है? कई एक मीटिंग में हम पहुँचे, हर मीटिंग में जो भी जिम्मेदारी मिलते हैं हम यही, जब मिले थे मीटिंग था हम लोगों का, तो मीटिंग में यही जो है 400-500 तकरीबन लोग रहते हैं, मौका नहीं मिलता है, सार्वजनिक जो है बातचीत करते हैं, प्रश्न उत्तर उठता है, तो उसमें अपना जो है बात नहीं कर पाते थे, लेकिन हम उनसे पर्सनल व्यक्तिगत बात करने के लिए पटना आवास में 9 बजे रात ले रुके। अच्छा, फिर मुलाकात हुई? उस समय हमको ये जानना था कि हम इतना दिन से जो कार्य किए हैं जन स्वराज के लिए, पूरा तन मन धन से समर्पित है, तो क्या हमको क्या मिलेगा? क्या प्रशांत जी जो बात कहे उस पर अडिग रहेंगे? क्या कहें? तो जब हुई बातचीत उनसे, तो यही बोले कि उनको पहले से ही मालूम है, क्योंकि जब से हम मिले हैं यही बात करते हैं कि सर हमको विधानसभा का ही तैयारी करना है। तो मेरा चेहरा देखते बोले कि इसको जानते हैं, कुछ और नहीं करेगा, विधानसभा लड़ेंगे। ठीक है, आप जाइए क्षेत्र में, जी आप जाइए, जो व्यवस्था हम औरों को दे रहे हैं आप फॉर्म डालिए, जो प्रोसेस है, अगर उसमें आपका नाम आता है तो हम आपको जो है वो व्यवस्था संसाधन देंगे और लड़िए। चलिए, रीगा विधानसभा को लेकर इनकी चर्चा अपने जुबान से इन्होंने किया, और क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा भी है। और प्रशांत किशोर के पार्टी से अगर ये जन स्वराज के पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, क्षेत्र की जनता इन्हें कितना सपोर्ट करता है, हमारी नज़र उस पर बनी हुई है। बिहार की अगर रणनीति की बात करें तो एनडीए महागठबंधन अलग ही तैयारी में है, लेकिन तीसरे विकल्प जन स्वराज की अब बात क्षेत्रों में होने लगी है। आने वाला चुनाव ही तय करेगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय हिंद।